हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम यहाँ इस पॉइंट पे स्टडी करेंगे कि हमारे पास में अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट गैस हो, उस कंडीशन में हमारे पास में उसकी सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और क्या ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई इंट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट के पार्टिकल या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में होना चाहिए जैसे पार्टिकल्स सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर गैस सोल्यूबल कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ सोल्यूट तो होगा गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। आगे हम बात करते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में यानी लिक्विड में जब गैस को आप डिसॉल्व करते हो तो हम यहाँ पे गैस 1 और लिक्विड या बात करें हम H2 ले लेते हैं, H2 यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट हम H2 यूज करते हैं वो भी 1 ml। यानी कि जब 1 ml हमारे पास में सॉल्वेंट है या H2 है, उस H2 में 1 ml H2 में जब 1 ml गैस को डिसॉल्व किया जाता है, 1 ml H2 में 1 ml गैस को जब इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उस कंडीशन को हम वहां नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास में 1 ml जो H2 है उसमें जो गैस है 1 ml गैस डिसॉल्व होती है तो उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यानी कि मिनिमम वैल्यू हमने सॉल्यूट की मानी 1 ml, लेकिन अगर कोई भी सॉल्यूट 1 ml H2 में 1 ml H2 में जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा 1 ml से ज़्यादा होगा, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इट मींस वो गैस है लिक्विड में उतनी ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो जब 1 ml H2 में 1 ml गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो डिसॉल्व करने पर उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यानी किसी भी गैस के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यानी किसी भी सॉल्यूट के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा। फिर आगे हम बात करते हैं फैक्टर की कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास में जो सॉल्यूट है उसका नेचर किस टाइप का होगा, तो वो सॉल्वेंट या लिक्विड में जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई सॉल्यूट है उसके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम बात कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का जो ऑर्डर होता है गैसेस के लिए, जनरली H2 के अंदर इनको सोल्यूबल करते हैं हमारे पास में सबसे ज्यादा होता है NH3 HCl, देन SO2, then C2H2, then CO2 एंड फिर बात करें हम O2 और सबसे लास्ट में बात करते हैं N। मतलब या ऐसे बोल सकते हैं जो गैस है हमारे पास में पोलर नेचर की होगी उसकी वाटर में जो सोल्युबिलिटी है उतनी ही ज्यादा होगी। वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है NH3 HCl SO2, ये भी नेचर में पोलर होते हैं। पोलर होने की वजह से हमें पढ़ा था लास्ट जो क्लास उसमें लाइक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये पोलर होंगे तो ये पोलर सॉल्वेंट जैसे H2 के अंदर क्या होंगे डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे नॉन पोलर गैसेज है CO2 है O2 है N2, ये नॉन पोलर गैसेज होती हैं जिनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है मिनिमम होती है। तो ये हमारे पास में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू एक ऑर्डर है जिसमें जिस गैस की कोफिशिएंट
एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी वाटर में जो सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आप बोल सकते हैं कि वाटर के अंदर बात करें सोल्युबिलिटी की, ये जो हमने ऑर्डर रखा है ये वाटर में सोल्युबिलिटी के लिए बात किया है कि जिस भी गैस के लिए एब्जॉर्प्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है कि 1 ml जो 1 ml वाटर है उसमें गैस 1 ml गैस की जो डिजॉल्व अमाउंट होती है उसको हम यहाँ नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। या बोल सकते हैं एक तरीके से सोल्यूट की सॉल्वेंट में जो सोल्यूबल होने की जो कैपेसिटी होती है उसको यहाँ नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो जिस गैस के लिए या जिस सॉल्यूट के लिए एब्जॉर्प्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास में NH3 गैस है वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होती है बजाय हम बात करें ईथर की, क्योंकि हमारे पास में जो वाटर होता है वो पोलर होता है और NH3 होता है वो भी पोलर होता है। तो हमारे पास में अगर सोल्यूट है पोलर नेचर का तो सॉल्वेंट पोलर नेचर का होगा, या बोल सकते हैं कि जो सोल्यूट है वो आयनिक नेचर का, अगर आयंस में चेंज हो सकता है और हमारे पास में सॉल्वेंट है उसका भी आयनाइजेशन हो सकता है, तो उनकी सोल्युबिलिटी वो क्या होगी ज्यादा। मतलब कि जो पोलर सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट हमने लिया पोलर और सोल्यूट है वो भी है पोलर, तो पोलर पोलर आपस में इंटरेक्शन होगा तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें सॉल्वेंट नॉन पोलर है सोल्यूट भी नॉन पोलर है, तो उस कंडीशन में भी दोनों अगर नॉन पोलर है तब भी सोल्युबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। अगर हमारे पास में किसी भी कंपाउंड के लिए हम बात कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब वो पोलर होता है नेचर में और पोलर होने की वजह से वो सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस है उसकी ब्लड के अंदर सोल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। और बात करें जैसे हम हमारे पास में नॉन पोलर गैस है जैसे O2 है, N2 है, CO2 है, ये हमारे पास में नॉन पोलर है। नॉन पोलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल होने की वजह से ये हमारे पास में जो नॉन पोलर कंपाउंड जैसे बेंजीन है C6H6, या बात करें हम एथिलीन ग्लाइकॉल या एथेनॉल की बात करें हम, इनमें क्या होती है कि सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट उसमें इनकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर सेम नेचर के होंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हमारे पास में अगर दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी को किस प्रकार इफेक्ट करता है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई लिक्विड है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है और इसमें यहाँ पे अपर जो साइड है उस पे यहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर जैसे ही हम क्या करते हैं इसे कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ही कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स पिस्टन पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे जिसको हम नाम देंगे पी इंटरनल, यानी पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे जिसको हम पी इंटरनल नाम देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स है वो इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होने के बजाय इस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा कि जो गैस है उसकी लिक्विड में जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारे पास में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे
तो सोल्युबिलिटी है किसी भी गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन हमने वही बात की थी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तब वहां पे हमने देखा था कि कोई भी सॉलिड अगर उसमें अगर आप सॉलिड और लिक्विड का अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इस वजह से पार्टिकल्स इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर में जाएंगे, ना कि इस लिक्विड के अंदर जाएंगे। इस वजह से पार्टिकल्स इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, तो जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन बात करें हम एक्सेप्शन की, बात करें एक्सेप्शन के लिए हम बात करें जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस है, इनमें टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सोल्युबिलिटी डिक्रीज होने का यहाँ रीजन क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है, गैसेस नेचर का सॉल्यूट होने के बाद में भी इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, एनर्जी जो टेम्परेचर हम देते हैं तो उस टेम्परेचर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं अदर जो गैसेज होती है एनर्जी को रिलीज करती है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज होती है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने की वजह से इनमें गैस है वो लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमें ये एक्सेप्शन जरूर ध्यान रखना है कि अदर गैसेस की बात करें टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी लिक्विड में गैस की डिक्रीज होती है। लेकिन बात करें हम हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन ये होता है हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होती है वो एनर्जी को जो टेम्परेचर हम नीचे से देते हैं उस टेम्परेचर से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रेशर। तो आगे हम बात करते हैं प्रेशर। किसी भी गैस को अगर आप सॉलिड में डिजोल्व, किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने स्टडी की थी जिसने इसके बारे में बताया था, उसका नाम था हेनरी, जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या बताया था कि अगर किसी भी गैस के लिए अगर आप किसी गैस को अगर लिक्विड में आप सोल्यूबल कर रहे हो तो अगर उस कंडीशन में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाता है तो उस गैस की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी उस लिक्विड गैस के उस सोल्यूट की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर। यानी कि अगर हम जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास नीचे लिक्विड है, अपर साइड में हमारे पास में गैस है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया, ठीक है, और ये जैसे पिस्टन लगाया हमने ऊपर से हम प्रेशर डाल रहे हैं जिसको हम पी एक्सटर्नल नाम दिया, और जैसे हम प्रेशर ऊपर से डालेंगे ये पिस्टन डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा पिस्टन, और पिस्टन जैसे नीचे की तरफ आएगा तो ये पार्टिकल्स है जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो नीचे प्रेशर लगेगा और लिक्विड में क्या होगा सोल्यूबल होंगे। मतलब कि अगर हम जितना ज्यादा प्रेशर ऊपर से डेवलप कर रहे हैं उतने ही गैस के पार्टिकल और लिक्विड में क्या होंगे मिक्स होंगे। तो हमारे पास हमने क्या बताया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो m स्मॉल m यहाँ पे है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि गैस की अमाउंट है, और p है हमारे पास में प्रेशर। कि जैसे जैसे अगर किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डालते तो यहाँ कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम यहाँ नाम देंगे हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया था हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने कि जब किसी भी गैस के लिए आप किसी गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स प्रेशर। तो इसमें जितना प्रेशर हम डेवलप करेंगे उतना ही उसमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटाने के बाद में हम क्या यूज करेंगे कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हमने क्या नाम दिया हेनरी कांस्टेंट। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर मान लो इस कंटेनर में एक से ज्यादा टाइप की गैस है, अदर बात करते हैं, चलो इसके लिए बात करते हैं, इसमें एक से ज्यादा टाइप की गैस है ए एंड बी। तो जिस गैस का
पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मतलब इस कंटेनर में जो गैस जितना ज़्यादा है, बोल सकते हैं कि जो गैस ज़्यादा अमाउंट में होगी उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब वो यहाँ पे इस लिक्विड में उतने ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा मतलब वो जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो भी उसका उतना ज़्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे 4 फैक्टर की बात की। सबसे पहले हमने बात की नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड हमने बात की नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड हमने बात की प्रेशर टेम्परेचर, और फोर्थ हमने जो पॉइंट फैक्टर की बात की जो सॉल्वेंटी पे इफेक्ट डालता है उस पॉइंट की हमने बात की, उसका नाम है प्रेशर। तो किस टाइप से टेम्परेचर, प्रेशर ये एक गैस की सॉल्युबिलिटी या लिक्विड के अंदर किस टाइप से इफेक्ट डालते हैं, हम इनके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट पॉइंट की हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।